हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पीक लोड प्राइसिंग इन इकोनॉमिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पीक लोड प्राइसिंग एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जो यूज करती है इंडस्ट्रीज जब डिमांड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखी जाती है डिफरेंट टाइम पीरियड में। सो एंड सप्लाई इज कॉन्स्ट्रेन्ड बाय कैपेसिटी लिमिटेशन। अब आपको पता है डिमांड वेरी होती है कई सेक्टर्स में कि किसी पीरियड में डिमांड बहुत ज्यादा है और कई बार डिमांड बहुत कम है, लेकिन सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है। एकदम डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। तो ये वही चीज बता रही है कि पीक लोड प्राइसिंग एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जब बहुत ज्यादा डिमांड में फ्लक्चुएशंस होती है और हमारी सप्लाई जो है वो लिमिटेड रहती है। तो ये आइडिया है बिहाइंड पीक लोड प्राइसिंग इज टू चार्ज हायर प्राइजेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई डिमांड। पीक मतलब पीक कब होता है? जब बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो उस डिमांड के लोड की वजह से हम जब हाई प्राइस चार्ज करते हैं उसे कहते हैं पीक लोड प्राइसिंग। सो peak load pricing is to charge higher prices during the period of high demand यानी कि peak times, और lower prices जब low demand हो यानी कि off peak times, to optimize resources allocation। resource का अच्छे से utilize हो जाए, तो इसलिए जब demand बहुत ज़्यादा होती है तो firms higher price charge करते हैं, जब demand कम होती है तो लोग इंडस्ट्रीज कम चार्ज करती है इन ऑर्डर टू reduce the fluctuation in demand and supply। ठीक है, एंड कवर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद पीक कैपेसिटी। उनकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतनी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डिमांड को थोड़ा सा कम करने के लिए वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं पीक टाइम्स में। वहीं पे डिमांड जब ऑलरेडी कम है तो वो कम प्राइस चार्ज करते हैं कि थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाए, कि मतलब इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करना। सो दिस इंक्रीजेस फर्म्स प्रॉफिट अबव व्हाट इट वुड बी अर्नड इफ इट्स चार्ज वन प्राइस फॉर ऑल पीरियड्स। इसमें ये कहा जाता है कि एक होता है कि एक फर्म ने पूरे साल एक ही प्राइस चार्ज करके वो अर्न कर रही है। सेकेंड हो गई पीक लोड प्राइसिंग, जिसमें हाई डिमांड में वो हाई प्राइस चार्ज कर रही है, लो डिमांड में लो प्राइस। तो ये देखा गया है कि फर्म का प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी में ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं फर्म्स जब वो डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइसेस सेट करती है एज कंपेयर टू एक प्राइस हर पीरियड के लिए जब वो चार्ज करती है। तो प्रॉफिट किस में है? जब वो पीक लोड प्राइसिंग कर रही है, यानी कि हाई डिमांड में अगर डिमांड हाई है तो प्राइस वो हायर चार्ज कर रही है, एंड लो डिमांड है तो लो चार्ज कर रही है। इस केस में जो फर्म का प्रॉफिट होगा ना वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक यूनिफॉर्म प्राइस। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज ऑफन हैव पीक लोड रेट्स होते हैं जब बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी कंजम्पशन होती है। यानी कि आप देखते हो ना हॉट वेदर्स में अब हमें एसी भी चाहिए और चीजें चाहिए जो बहुत ज्यादा चलेंगी, तो उस टाइम पे पीक्स के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अपने रेट को भी रिवाइज कर देती है, ज्यादा करती है। और जब आप सर्दियों में देखोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम हो जाती है, तो उस टाइम पे रेट्स कम हो जाते हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन में एयरलाइंस, ट्रेन, बसेस टिकट के प्राइस को अपने इंक्रीज कर देती है। कब? जब हाई डिमांड होती है। डिमांड कब हाई होती है? हॉलीडेज में आप देखोगे, वीकेंड में देखोगे, या रश आवर्स व्हेन डिमांड इज हाई। और कम जब कर देती है जब आपके वीकडेज चल रहे हो। तो सिमिलरली टेलीकम्युनिकेशंस में भी हम देखते हैं सम इंटरनेट प्रोवाइडर्स और फोन कंपनी हायर चार्ज करती है जब डेटा हैवी सर्विसेज, यानी कि कई फर्म्स के लिए अगर फर्म्स कभी इंटरनेट सर्विसेज खरीदती हैं तो उन्हें पता है डेटा की कंजम्पशन ज्यादा होगी तो वो ज्यादा प्राइस चार्ज करती हैं, वहीं दूसरों से लो करती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ हायर डिमांड और लो डिमांड जब प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आते हैं उसे हम कहते हैं पीक लोड प्राइसिंग। तो इसकी अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो डायग्राम ऐसा होता है। इसमें अब आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ होती है? जहां पे एम आर इज इक्वल्स टू एम सी होगा। अब एम सी हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है, ये गिवन है। ठीक है, अगर डिमांड D2 है यानी कि इतनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी इसका डेरिवेटिव होता है, तो ये ऐसी लाइन होगी। और जहां पर एम आर और एम सी इंटरसेक्ट करेगा वो क्वांटिटी हो गई, और इसको मीट करेंगे हम डिमांड कर्व तक, तो ये पीक प्राइस हमारा निकल गया। वहीं पे जब डिमांड कम है मार्केट में
गुड की, तो मार्जिनल रेवेन्यू इसके बिलो लाया करेगा, और जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है Q1 पे, तो Q1 क्वांटिटी हम प्रोवाइड करेंगे एट प्राइस ऑफ P1 जो कि पीक ऑफ प्राइस है। तो हाई डिमांड के टाइम पे फर्म चार्ज करेंगी P2 और लो डिमांड के टाइम पे फर्म चार्ज करेंगी P1 एज पर पीक लोड प्राइसिंग। तो एक इसमें आता है डिस्टिंक्शन की थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और पीक लोड प्राइसिंग में कुछ डिफरेंस है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम पढ़ते हैं और एक ये सेकंड हो गया पीक लोड। क्या इन दोनों में डिफरेंस है? तो हाँ है। वो क्या है? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक फर्म क्या करती है, वो अपने मार्केट सेगमेंट को डिवाइड कर देती है कि कंज्यूमर ग्रुप्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे हम मूवी थिएटर्स में जाते हैं तो एडल्ट्स की अलग, सीनियर वो चिल्ड्रंस की अलग और यंग जनरेशन की अलग। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसमें इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग वो प्राइस सेट करते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखोगे, अब मूवी टिकट्स आप हॉल में जब जाते हो तो हर सीट की प्रोडक्शन या हर सीट सेम ही होती है, इनमें कोई डिफरेंस थोड़ी होता है। तो जो कॉस्ट जो फर्म की लगी है सर्विंग डिफरेंट ग्रुप इज जनरली लिंक्ड बिकॉज द बिजनेस टिपिकली प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट। सीट्स में कोई डिफरेंस थोड़ी होता है। आप हॉल में जाओगे, टिकट्स को वो अलग चार्ज करते हैं, लेकिन सीट्स तो चाहे उसमें बच्चा बैठे, चाहे उसमें सीनियर सिटीजन बैठे, या चाहे उसमें यंग जनरेशन बैठे, वो सीट तो सेम है ना आपकी। तो ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ सर्विंग डिफरेंट ग्रुप जनरली लिंक होते हैं। जो कॉस्ट लगती है ना फर्म की थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस टिपिकली प्रोवाइड तो वो सेम गुड ही कर रहा है सारे ग्रुप को, चाहे वो चिल्ड्रन हो चाहे वो सीनियर सिटीजन हो। फॉर बिजनेस के लिए अगर वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू जो हर एक ग्रुप से मिल रहा है ना, वो इक्वल होना चाहिए आपका। यानी कि एडिशनल जो रेवेन्यू हर एक इंडिविजुअल को तुम दे के ले रहे हो वो तुम्हारा इक्वल होना चाहिए, चाहे तुम सीनियर सिटीजन को दो, चाहे तुम यंग को दो, चाहे तुम बच्चों को दो, लेकिन रेवेन्यू हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन इज नॉट सेपरेटेड फॉर ईच ग्रुप। अगर हम बच्चों के लिए कम चार्ज कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है हमने कॉस्ट उसमें कम लगाई है, कॉस्ट हमें उतनी ही पड़ी है। तो ये कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू हर ग्रुप के लिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर MR को इक्वेट करना पड़ता है MC से अक्रॉस ऑल ग्रुप साइमल्टेनियसली। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू जो ग्रुप A का होगा वही आपका B का होगा, वही आपका C का होगा एंड सो ऑन, और वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। दिस इक्वालिटी ये इंश्योर करती है कि फर्म यूज कर रही है अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह बाय नॉट फेवरिंग वन ग्रुप ओवर अनदर, सिंस कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पर कॉस्ट लगी है उसी के ऊपर डिपेंड होएगा आपका रेवेन्यू, और कॉस्ट फर्म ने हर एक प्रोडक्ट को सेम चीज प्रोवाइड करी है तो उनकी कॉस्टिंग लगी है, तो वो ऑफ कोर्स अब रेवेन्यू भी मांगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू हर एक ग्रुप का इक्वल होगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन वही होगी MR इज इक्वल टू MC, तो सारे इक्वेट हो जाएंगे, ये इक्विलिब्रियम होगा। वहीं पे अगर मैं पीक लोड प्राइसिंग की बात करें तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। हाई डिमांड में हाई प्राइस होगा, लो डिमांड में लो प्राइस होगा। तो डिमांड इन पीक एंड ऑफ मैनेज इंडिपेंडेंटली, ये डिपेंड नहीं होते एक दूसरे पे, बिकॉज बिजनेस ट्रीट करती है हर पीरियड को एक सेपरेट फॉर प्राइसिंग पर्पसेज। जब हमने डायग्राम देखा तो हमने देखा डिमांड उस टाइम हाई है तो प्राइसेस भी हाई है, लो है तो लो, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है पीक और ऑफ पीक पीरियड्स का। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर MR इन पीक पीरियड इक्वल हो MR इन ऑफ पीक पीरियड, ये कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे वहां पर था अगर तुम 5 ग्रुप्स में प्राइजेस को बांट रहे हो लेकिन पांचों ग्रुप्स का MR सेम होना चाहिए तुम्हारा, लेकिन यहाँ पर वो ऐसी जो कॉन्स्टेंट है वो नहीं है। हर पीरियड का खुद का अपना कॉस्ट है, खुद का अपना रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, तो MR MC अप्लाई होगा हर एक टाइम फ्रेम में। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू आपका पीक का मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा और ऑफ पीक का ऑफ पीक के इक्वल होगा। तो इसलिए दिस इंडिपेंडेंस यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस नहीं है, डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने पीक पे कितना करा था तो ऑफ पीक पे उसी हिसाब से होगा, नहीं, यहाँ पे दोनों अलग सिचुएशंस है।
तो यहाँ पे दिस इंडिपेंडेंस अलाउ करती है फर्म को कि वो हायर प्राइस चार्ज कर दे पीक में और लो प्राइस चार्ज करे जब डिमांड तुम्हारी कम हो, विदाउट नीडिंग टू बैलेंस। एमआर तुम्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपको एमआर हर एक ग्रुप का, जो आप ग्रुप के बेसिस पे डाइवर्सिफाई कर रहे हो, अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हो, लेकिन उनका एमआर सबका इक्वल आना चाहिए, वो मस्ट है। तो ये डिफरेंस था इन दोनों में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन। और ये जो डिफरेंस मैंने बताया है ये इसलिए कवर किया है क्योंकि यूजीसी नेट की जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो ये आया था, तो मैंने कहा इसी वीडियो में इसको कवर कर दूं। So that's it. Have a great day. Bye bye.